तो हेलो बच्चों, कैसे हो। माय नेम इज सुनील कुमार महापात्र और हम लोग का चैनल ए टू जेड ट्रूथर एकेडमी अचीविंग एक्सेलेंस टुगेदर। बच्चों, हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ते थे। इससे पहले वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, 3-4 तो वीडियो बन चुका है। उसको पहले देख के आओ, फिर इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ओके, चलो, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। क्लास 11th फिजिक्स का यूनिट एंड मेजरमेंट हम लोग डायमेंशन प्रीवियस क्लास पढ़े थे। 20 से 30 क्वेश्चन डायमेंशन का सॉल्व किए थे। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कि डायमेंशन का इस्तेमाल कहाँ पे होगा। ओके, द मेथड ऑफ स्टडिंग द फिजिकल फेनोमेना ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, आज जानेंगे कि डायमेंशन का इस्तेमाल कहाँ पे होगा और कहाँ पे यूज करेंगे, किस तरह का यूज करेंगे। चलो, टाइम ना लॉस करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, डायमेंशन को यूज करने का बेहतर तरीका है कि क्यों यूज करते हैं। देखो, कन्वर्ट द वन फिजिकल क्वांटिटी टू वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। जैसे कोई भी यूनिट है, जैसे बच्चों कोई भी यूनिट है, मान लो केजी में है और इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 1 केजी कितना ग्राम होगा। यानी कहने का मतलब है कि एमकेएस सिस्टम टू सीजीएस सिस्टम में कैसे आपको कन्वर्ट करना है, तो वो डायमेंशन फॉर्मूला से आराम से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। जान गए। दूसरा क्या होगा, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल रिलेशन। कोई भी फॉर्मूला दिया है, मान लो आपको फॉर्मूला दिया है बच्चों F इक्वल टू एम ए, क्या ये फॉर्मूला सही है कि नहीं, आप आराम से इसको चेक कर सकते हो। आराम से इसको चेक करते हो ये फॉर्मूला सही है कि नहीं, बाय यूजिंग डायमेंशन टू ऑब्टेन द रिलेशनशिप अमोंग द फॉर्मूला। कोई नया एक फॉर्मूला आप आराम से डेरिवेशन कर सकते हो। जैसे मैं बोलूंगा फॉर्मूला एक बोलूंगा, जैसे F इज इक्वल टू जी इंटू M1 M2 बाय आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप आराम से इन्वेंट कर सकते हो। फोर्स का रिलेशन इन लोग के साथ कैसा है, आराम से एक डेरिवेशन निकाल सकते हो। कोई एक न्यू टाइप का फॉर्मूला आप आराम से निकाल सकते हो यूजिंग डायमेंशन टू फाइंड आउट द डायमेंशनल कांस्टेंट इन ए फिजिकल रिलेशन। बच्चों, एक फिजिकल क्वांटिटी दिया रहेगा और उस फिजिकल क्वांटिटी में जो डायमेंशन है उसको किस तरह का निकालोगे, तो आप डायमेंशन फॉर्मूला यूज करके आराम से निकाल सकते हो। ओके, चलो वन बाय वन हम लोग समझते हैं। पहला है कन्वर्ट द वन फिजिकल क्वांटिटी टू अनदर सिस्टम। चलो पहले देखते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। मान लो, देखो, फिजिकल क्वांटिटी को Q से डिनोट करूंगा। Q एक मैग्नीट्यूड होगा और एक क्या बच्चों, यूनिट होगा। जैसे आलू 5 किलो, एक मैग्नीट्यूड हुआ और एक तो यूनिट हुआ। ओके, ए एक यूनिट है, मान लो ये 5 केजी हो गया। यानी 5 केजी को मैं अगर ग्राम में कन्वर्ट करूंगा, 5 केजी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5000 ग्राम। ओके, 5000 ग्राम दोनों इक्वल ही है, पर उनका मैग्नीट्यूड और यूनिट क्या हुआ, चेंज हो गया। मान लो पहला Q1 था, ओके, N1 U1 था। दूसरा Q2 जब कन्वर्ट किए, ये था MKS में। अगर पता नहीं है MKS क्या होता है तो जाके प्रीवियस क्लास में देखो। ओके, और N2U2 ये क्या हो गया, ये हो गया CGS में। दोनों सेम है पर इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा अभी पता नहीं। अभी तो हमें ग्राम केजी कन्वर्ट होता है ग्राम में, हमें पता है, पर 5000 होगा कि कितना होगा अभी फिलहाल हमें पता है नहीं। इसी को निकालेंगे। 4000 क्यों नहीं हुआ, है ना। तो ये देखेंगे कि 1 केजी 1000 ग्राम होता है, इसी से प्रूव होगा बच्चों। तो Q1 इक्वल टू Q2। अब देखना, मैं यहाँ पे पूरा लिखा है, वहां से मैं समझाता हूं। ओके, चलो देखो, एक यूनिट दिया है एन, क्यू इक्वल टू एन यू, N1 U1 N2 U2। दोनों को हम लोग अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखो, Q इज इक्वल टू क्या हुआ, N1 U1, Q2 इक्वल टू क्या हुआ, N2 U2। अब दरअसल दोनों तो सेम ही है, दोनों क्या है, सेम है। यानी N1 Q1 इक्वल टू N2 Q2 हो गया। चलो N1 रखना। अब Q1 का डायमेंशन यहाँ पे रखना। Q जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगा, फोर्स होगा तो फोर्स का डायमेंशन रखना, कोई मोमेंटम होगा तो मोमेंटम का रखना। तो यहाँ पे डायमेंशन आप रखोगे M1 L1 और T1 रखोगे।
ठीक है, इक्वल टू N2। सिमिलरली यहाँ पे क्या रखोगे, M2, L2 और T2। नाउ आपको N1 को मान लो निकालना है, N1, सो N2 हो जाएगा और A हो जाएगा सॉरी इस कैपिटल रखना बच्चों इसको भी, M2 बाय M1। ओके, सिमिलरली L1 L2 by L1, सिमिलरली T2 by T1। ये इधर आके तो डिवाइडेड होगा और इनका जो भी डायमेंशन होगा, मान लो इसका डायमेंशन A है, इसका B है, इसका C है, इसका भी वही डायमेंशन होगा। अब दोनों फिजिकल क्वांटिटी दोनों सेम ही तो है, मोमेंटम है तो उधर भी तो मोमेंटम में ही कन्वर्ट किया, तो मतलब सबका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा, यानी इसका पावर A, इसका पावर B, इसका पावर C। इसी तरह इस फॉर्मूला को बस याद रखो और आराम से वेरी इजीली अभी 1 by 1 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये फॉर्मूला तो याद रखो, N1 इक्वल टू N2 M2 M1, N2 रहेगा तो M2 रहेगा, N1 रहेगा तो इधर N1 रहेगा, बस इतना याद रखो, क्वेश्चन धड़ाधड़ सॉल्व होगा। ओके, चलो बहुत मस्त नजारा है, देखो पानी उनी है, यहाँ पे जंगल है, आप घूमने जा सकते हो। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। ओके चलो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको मिल गया, फोर्स को कन्वर्ट करता हूँ डायन में, किसमें, डाइन में कन्वर्ट करता है ना, डायन जिसको आपको डर लगता है ना, वही वाला डायन है ना, वही वाला डायन को कन्वर्ट करना किसमें, फोर्स को। बच्चों वो वाला डायन नहीं है जो डर लगता है आपको, ये किसका डायन है, फोर्स का यूनिट एक होता है, वो होता है डायन। ओके देखो फोर्स का निकालेंगे, फोर्स का निकालना है, फोर्स का MKS यूनिट होता है और एक तो CGS होता है। MKS में न्यूटन होता है और होता है डाइन, क्या होता है, डाइन। ओके न्यूटन, एक न्यूटन कितना डाइन होगा, कितना डाइन होगा हमें पता नहीं है, चलो कन्वर्ट करते हैं। देखो आपको पहले इधर लिख देना है MKS, मैं इस स्पेस में कर रहा हूं, इधर MKS इधर CGS में लिख देना। क्या N1 दिया है, हाँ 1 न्यूटन दिया है। क्या M1 दिया है, सर M1 नहीं दिया है, L1 T1 ऐसे लिख देना। इसका यूनिट kg में होता है, इसका होता है मीटर और इसको होता है सेंटीमीटर। क्लियर, ये N2 हमें दिया नहीं है बच्चों, निकालना है हमें। M1 किस में होता है, ग्राम में, L1 कितना होता है, L2 सॉरी L2 M2, L2 कितना होता है सेंटीमीटर में, और T2 किस में होता है, ये हो गया AB सेकंड में, इसको सेंटीमीटर बोला गया, ये सेकंड में होता है। चलो ये लिख लिया, फॉर्मूला क्या था, N1 ओके N1 इक्वल टू N1, ये वाला फॉर्मूला याद रखना, M1 L1 T1 ओके इज इक्वल टू N2, क्या है N2 M2 L2 T2। यहाँ पे बच्चों फोर्स का निकालना है, तो फोर्स का यहाँ पे पहले डायमेंशन लिख दो, MLT-2, MLT-2, ये हो गया फॉर्मूला। यहाँ पे ABC था, ABC, यहाँ पे भी ABC रख देना। चलो यहाँ पे ABC, A कितना है 1, B कितना है 1, C कितना है -2, यहाँ पे देखो -2, तो यहाँ पे हमें N1 दिया है, N1 हमें तो N2 निकालना है, तो इस टर्म को लाके इधर दो, इधर रख दो, N2 इज इक्वल टू क्या होगा, N1 M1 बाय M2 का पावर A, L1 L2 का पावर B, यहाँ पे होगा T1 T2 का पावर बच्चों C। क्लियर हुआ, नाउ इधर आ जाओ, N1 कितना था 1 न्यूटन, यहाँ पे दिया ना 1 न्यूटन। चलो M1 कितना है, M1 है 1 किलोग्राम, 1 केजी होता है ना बच्चों, उसका CGS में M2 कितना था, ग्राम। चलो A कितना 1, A कितना है वहां से उठाना है 1, ओके फिर लेंथ में मीटर 1 मीटर और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर। चलो इसका कितना है 1, टाइम का कितना है बच्चों, टाइम का T1 हो गया सेकेंड और इसका भी हो गया सेकेंड का
-2। देखना अब कैसे, एक यूनिट को सेम रखना, किलोग्राम को ग्राम कर देना, 1000 ग्राम होता है, और नीचे भी ग्राम, ठीक है। 1 मीटर कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पे सेकेंड बाय सेकेंड का -2, सेकेंड सेकेंड कट गया यानी ये पोर्शन कट गया, यानी एक में 4 जीरो और 2 6, नहीं सॉरी 3 और 2 5, 1 इंटू 10 का पावर 5 DYNE, यानी 10 का पावर 5 डाइन, यानी 1 न्यूटन इक्वल टू कितना डाइन बच्चों, 10 टू द पावर 5 डाइन। ओके, 10 टू द पावर 5 डाइन, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, 10 टू द पावर 5 डाइन, ठीक है। आराम से इस तरह का निकाल सकते थे। ओके, इसी तरह और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, नेक्स्ट उसी तरह और एक को सवाल करेंगे। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला है आपको, कन्वर्ट 10 ऑर्ग इंटू जूल, 10 ऑर्ग इंटू बच्चों जूल, ये किसका होता है, एनर्जी का यूनिट होता है। पहले आपका काम क्या है, MKS CGS रखना, इधर कितना दिया है, MKS में होता है जूल और इसमें होता है ऑर्ग, इसमें क्या होता है बच्चों, ऑर्ग होता है, 10 टू ऑर्ग होता है, 1 जूल होता है, और ऑर्ग में कन्वर्ट करना है या ऑर्ग को जूल में कन्वर्ट करना है। दरअसल क्या होता है ना, 1 जूल इक्वल टू बच्चों, यहाँ पे दिख रहा होगा कि नहीं पता नहीं, 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 ऑर्ग होता है। ओके, तो 10 ऑर्ग कितना होगा देखते हैं। ओके, इस तरह का, ये हो गया एनर्जी का यूनिट, यहाँ पे लिख लेना है एनर्जी। ओके ना, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन पहले लिखना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का ml T-2 और AL, यानी एनर्जी का हो गया ml² T-2, यहाँ पे A हो गया 1, B हो गया 2 और C हो गया -2। किसी को दिक्कत इसमें नहीं है सर, 1 kg, 1 किलोग्राम, 1 मीटर और 1 सेकेंड, ये हो गया MKS में, यहाँ पे ग्राम, यहाँ पे हो गया सेंटीमीटर, यहाँ पे हो गया सेकेंड। क्लियर, इतना प्रॉब्लम सॉल्व। अच्छा नाउ आओ इधर, इधर देखना, हमको क्या फॉर्मूला पता है, N1 इज इक्वल टू M1 L1 T1 का पावर ABC इक्वल टू N2 M2 L2 और T2 का पावर ABC। चलो ओके, ये हो गया MKS और ये हो गया CGS। क्या CGS हमें दिया है, हाँ, N2 CGS में कितना दिया है बच्चों, 10 ऑर्ग दिया है, 10 ऑर्ग दिया है, हमको जूल में कन्वर्ट करना है, हमें जूल में कन्वर्ट करना है, यानी हमें क्या निकालना है, N1 निकालना है, कितना जूल होता है, जूल किसका, MKS का यूनिट है, तो N1 MKS में था, N1 निकालेंगे तो N2 यहाँ पे कितना हो गया, M2 बाय M1 का पावर A में कितना रखना, 1, सिमिलरली L2 बाय L1 कितना, B का पावर 2, यहाँ पे कितना था, सेकेंड बाय सेकेंड का पावर कितना, -2, ये तो कट जाएगा, इसका कोई रिलेशन है नहीं। अब देखो N2 हमें कितना दिया है, N2 किसका था, CGS का बोला है 10 ऑर्ग निकालो, 10 ऑर्ग, तो यहाँ पे 10 ऑर्ग रखना, चलो 10 रख दिए। ए क्या था, M2 किसका था, ग्राम में था, ऊपर में 1 ग्राम, नीचे में M1 किसका था, MKS में 1 kg को ग्राम में रख देना, 1000 ग्राम। क्लियर, ऊपर में 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे कितना, 1 मीटर था तो 100 सेंटीमीटर हो गया, 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके, यानी 10 हो गया बच्चों
और ये क्या हो गया, 1 ग्राम मतलब 1 बाय ये कितना हो गया 1000 और 100 का स्क्वायर, तो 10 टू द पावर कितना हो गया, ये हो गया 4 और 3 कितना हो गया 7। ओके 10 का पावर 7, तो ये एक कट गया, यानी 10 टू द पावर माइनस कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। 10 टू द पावर बच्चों -6 हो जाएगा। क्लियर, ये कट गया और ऊपर गया 10 टू द पावर -6 जूल हो जाएगा। 10 टू द पावर -6 जूल होगा। क्लियर, समझ में आया? ठीक है, 10 टू द पावर -6 जूल हो गया। ओके, इसको मिटाने में बड़ी प्रॉब्लम हो जा रहा है। इसी तरह आप सॉल्व कर सकते थे न्यूटन को डाइन में और जूल को इसमें ऑर्ग में कन्वर्ट कर सकते हो। याद रखना 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 और जिस तरह का न्यूटन में कन्वर्ट किए थे उसी तरह उसको भी निकाल के आप दिखा सकते हो। बच्चों कन्वर्ट वर्क ऑफ 100 जूल सिस्टम ऑफ यूनिट हुई जो मास इज, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो 1 सेंटीमीटर इंटू टाइम। अच्छा ये इसके साथ है, ओके ये इसके साथ है, डिफरेंस हो गया है 10 सेंटीमीटर एंड यूनिट ऑफ टाइम इन 30 सेकेंड। देखना कैसे लिखना है, ये थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, डिफिकल्ट लेवल आ गया है ना। देखो इधर लिखना है बच्चों MKS, इधर लिखना है आपको CGS, ठीक है, इधर लिखना है MKS और इधर लिखना है CGS। MKS क्या बोला, वर्क, यहाँ पे वर्क का डायमेंशन क्या होता है, वर्क का डायमेंशन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अभी निकाला था mL² T-2, यही तो निकाले थे mL² T-2। A कितना 1, B कितना 2, C कितना -2। MKS में कितना बोला है, बोला कि 100 जूल, 100 जूल को कन्वर्ट करना है किसमें बच्चों, ऑर्ग में कन्वर्ट करना है 100 जूल टू यूनिट ऑफ मास, 100 जूल को इसमें कन्वर्ट करना है CGS में। यहाँ पे रखो 1 kg 1 मीटर 1 सेकेंड, यहाँ पे रखना 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर और 1 सेकेंड। जिस तरह का फॉर्मूला था N1 M1 ओके L1 और T1, इधर क्या था N2 M2 L2 और T2। क्लियर, ओके नाउ क्या होगा, हमें CGS में दिया है 100 जूल, तो 100 जूल हो गया, 100 जूल हो गया। इधर क्या M1 बाय M2, A इधर आएगा ना, A इधर डिवाइडेड होगा, सो L1 L2। क्लियर, इधर क्या होगा T1 T2 इक्वल टू क्या हो गया बच्चों N2। चलो A हो गया 100 जूल। क्लियर ना, M1 किस में था, केजी में, ग्राम में कन्वर्ट करना 1000 1 ग्राम। चलो A कितना हो जाएगा, L1 कितना हो जाएगा बच्चों, L1 100 सेंटीमीटर, मीटर में था ना 100 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर, चलो सॉरी 1 सेंटीमीटर, और A तो सेकेंड था और सेकेंड ये इससे कोई रिलेशन ही नहीं, ये टाइम कट गया। देखना यहाँ पे ABC कितना है 1 2 2 1 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे और क्या बोला है, ध्यान देने की बात है, क्वेश्चन को पढ़ो। 100 जूल इंटू सिस्टम यूनिट ऑफ मास इज 100 ग्राम। 1 ग्राम यहाँ पे नहीं दिया, यहाँ पे उसने बोला है कि 1 यूनिट को 100 ग्राम मानेंगे, यहाँ पे 1 यूनिट को बच्चों 100 ग्राम मानोगे। और यहाँ पे क्या बोला है, और बोला है सेंटीमीटर, मतलब 1 यूनिट को 10 सेंटीमीटर लोगे, क्या लोगे 10 सेंटीमीटर लोगे, और टाइम 30 सेकेंड को 1 यूनिट मानोगे, 1 सेकेंड नहीं, यहाँ पे 30 सेकेंड को 1 सेकेंड मानोगे, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर मानना है, यहाँ पे 100 ग्राम को इतना मानना है। अब क्लियर हुआ, चलो 100 जूल था, 2 शून्य कटा, कितना बचा 10 बचा, यहाँ पे 1 शून्य कटा, 10 का स्क्वायर 100, यहाँ पे 100 हो गया। क्लियर, किसी को दिक्कत इसमें? नहीं सर इसमें कोई दिक्कत है नहीं। इसको देखो अब 1 सेकेंड बाई 30 सेकेंड, यानी 30 सेकेंड का यहाँ पे -2 था ना, -2 था, तो 30 का -2 चल गया ऊपर, 30 का यानी 30 का पावर 2 यानी 9 में 1 2 900,
30 में 2 शून्य, अच्छा 3 तिया 9, 9 में 2 शून्य, ठीक तो है। 30 का 900 होता है, 30 का ऊपर गया, 30 का ऊपर गया तो +2 हो गया तो 900, यानी 9 में 2 3 2 5 6 7, 10 का पावर 7 इतना ऑर्ग होगा और कुछ भी। 9 इंटू 10 टू द पावर 7, 9 इंटू 10 टू द पावर बच्चों 7। इसी तरह आराम से आप सॉल्व कर सकते थे। क्लियर? ओके, ये इसका नोट में पीडीएफ को नीचे डाल दूंगा, इसको आप प्रिंट कर लो और इस वीडियो को देख देख के उसमें पुट करो या अपने से खुद से वीडियो को देखो और फिल करो। देखना एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। फिर क्या है, नाउ दूसरा पॉइंट आ गया। पहले कन्वर्जन सीख लिए, डायमेंशन का इस्तेमाल कन्वर्जन करने में होता है और किस में होता है बच्चों, और होता है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल रिलेशन। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल रिलेशन, कोई भी एक इक्वेशन सही है कि नहीं आराम से हम लोग चेक कर सकते हैं। ओके, चेक फिजिकल इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, आराम से चेक कर सकते हैं। देखना मैं एग्जांपल एक ले रहा हूँ, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स का यूनिट क्या होता है बच्चों, ml_t-2। इतना बार कराया हूं कि याद, नींद में भी आपको याद आने लगेगा। ओके, ml_t-2। इधर देखना है, ये हो गया LHS। ओके, LHS। राइट साइड में मास का डायमेंशन m, एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, क्या होता है lt-2, lt-2। यानी राइट हैंड साइड का भी डायमेंशन सेम हुआ। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड इक्वल हुआ तो बच्चों आराम से बोल सकते हो कि ये इक्वेशन आराम से सही है। जैसे और एक सिंपल सा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, v इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। वेलोसिटी के क्या होता है lt-1। देखते हैं इसका होता है l और t का t, ऊपर चल गया lt-1। हाँ, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, तो फॉर्मूला पूरा सही है, v इक्वल टू s बाय टाइम। ये था सिंपल क्वेश्चन था। अब देखते हैं थोड़ा बड़ा बड़ा फॉर्मूला पे आते हैं और सही है कि नहीं चेक करेंगे। कोई भी फॉर्मूला को आप चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पे बोला है कि चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। चेक कर सकते हो। देखना, देखो यहाँ पे दो चीज ऐड हुआ है, मतलब इसका भी जो यूनिट होगा ना बच्चों, इसका भी यूनिट होगा। मुझे बताओ 1 kg चावल है, क्या इसके साथ 1 लीटर पानी मिला सकते हो? कभी भी घुल मिलेगा? नहीं मिलेगा। यानी यहाँ पे भी जो यूनिट होगा बच्चों वो केजी ही होना चाहिए, तभी तो जाके मिलेगा। यानी इसका जो यूनिट होगा, इसका यूनिट वही होगा और इसका यूनिट होगा। एस का यूनिट क्या होता है, एल, सॉरी डायमेंशन एल होता है। यहाँ पे यूटी का डायमेंशन क्या होगा, u इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस को l, टाइम को t से, इंटू टी कटा। देखो इसका डायमेंशन सही हुआ। अब इसका होता है कि नहीं चेक करते हैं। हाफ at², बच्चों हाफ at²। एक्सेलरेशन का डायमेंशन lt-2 और a क्या है t, a कट गया, -2 + 2 कट गया, देखो l निकला। सही हुआ कि नहीं s के साथ, यानी दिस इक्वेशन इज करेक्ट। दिस इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at² इज 100% करेक्ट। यू कैन यूज दिस फॉर्मूला इन एनी क्वेश्चन। ओके, पूरा सही है, इसमें कोई डाउट संदेहजनक है नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं बच्चों, यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ गया। चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन हाफ mv², जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स, कोई आप अगर रोटेशन कर रहा है सर्किल में, एक सेंटर तरफ फोर्स लग रहा है, वो वाला फोर्स F इज इक्वल टू mv²/r। ओके, ये वाला फॉर्मूला, क्या ये वाला फॉर्मूला सही है? क्या ये वाला फॉर्मूला सही है? हम लोग चेक करना चाहेंगे। चलो, फोर्स का क्या होता है ml_t-2, लेफ्ट हैंड साइड ए निकला, राइट हैंड साइड भी ए आना चाहिए। चलो देखते हैं, m का क्या होता है बच्चों, m आएगा। v का क्या होता है lt-1 और उसका है स्क्वायर। r का क्या होगा, रेडियस का l, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस r। चलो इसका हो गया। नाउ m का m, l का स्क्वायर l², t का -2 और नीचे l। बच्चों a l यहाँ से एक मर गया, यानी mlt-2, mlt-2। राइट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हुआ, यानी दिस फॉर्मूला इज 100% करेक्ट। दिस फॉर्मूला इज 100%
करेक्ट। कितना परसेंट? 500% करेक्ट है बच्चों। ठीक है, इस फॉर्मूला को ईमानदारी से यूज कर सकते हो, किसी में भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको आपका रॉन्ग नहीं होगा। उसी तरह वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर। वी स्क्वायर का क्या होता है? एल टी माइनस वन, सॉरी एल टी माइनस वन का स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर टी माइनस टू। सिमिलरली यू का भी निकालना है, और 2as, 2as, ए हो गया एक्सेलरेशन, ए हो गया डिस्प्लेसमेंट। 2 का डायमेंशन नहीं होता है। एक्सेलरेशन का क्या होता है बच्चों? एल टी माइनस टू, इसका क्या एल, यानी एल स्क्वायर टी माइनस टू। दोनों तो सही है, ए सही होना चाहिए, ए सही होना चाहिए, इसका इसके साथ इक्वल होना चाहिए। ओके, इसी तरह आप कर सकते हो। नेक्स्ट और एक ठो देखते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन आपको एक मिला जो कि एडवांस लेवल का है। ठीक है, जो कि एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसमें। देखो ये क्या बोला है? वाइब्रेशन एन इज द फ्रीक्वेंसी, इटा इज द फ्रीक्वेंसी, एन इज द फ्रीक्वेंसी। एन फ्रीक्वेंसी का क्या होता है बच्चों? टी माइनस वन। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया टी माइनस वन, राइट हैंड साइड का भी टी माइनस वन आना चाहिए। चलो 1/2 का तो कुछ भी नहीं होता है, 1/L है। L को डायमेंशन लेंथ होता है, लेंथ होता है। अच्छा यहाँ पे देखो 1/2L F/m, 1/L का L हो गया। ओके, ये हो गया आपका दिया है, वो क्या है आपको बोला है, ये L है, हैविंग द लेंथ है, हैविंग F इज द केप्ट अंडर द टेंशन। कोई भी रस्सी में अगर है तो उसका टाइम पीरियड है, और यहाँ पे टेंशन कितना होता है? T। टेंशन जो होता है वो फोर्स होता है। F इक्वल टू एम ए भी कह सकते हो, ml t माइनस टू। टेंशन जो है वो बच्चों फोर्स ही है, तो यहाँ पे F इज अ टेंशन। ओके, टेंशन के बदले ml t माइनस टू रख देना। ओके, यहाँ पे m क्या बोला है? मास पर यूनिट लेंथ, यानी m बोला है बच्चों m/L, मास पर यूनिट लेंथ, यानी ये हो जाएगा ml माइनस वन। मास पर यूनिट लेंथ बोला है, उसका रूट। चलो देखते हैं 1/L, mm कटा, mm कट गया, L माइनस वन ऊपर चल गया, L का पावर माइनस, सॉरी L का पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, L का T का पावर माइनस टू, और उसका हो गया हाफ। रूट को हाफ लिखूंगा, यानी 1/L, L का स्क्वायर इंटू हाफ, यानी L बचा, T का पावर माइनस टू इंटू हाफ, माइनस वन बचा, सॉरी T का पावर माइनस वन। अरे माइनस टू 1/2, 2 कटा माइनस वन नहीं हुआ, L स्क्वायर इंटू हाफ, तो 2 कटा L का पावर वन, ए एक कट गया यानी T का पावर माइनस वन। देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, तो आराम से ये प्रूव हो सकता है। इस तरह का आप एक एडवांस लेवल का आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा। दरअसल बुक में बहुत सारा क्वेश्चन है, कम से कम 1000 क्वेश्चन होगा, मैं नीचे दूंगा, उसको बस प्रैक्टिस करो। वीडियो में सब तो मैं बता नहीं सकता हूँ, मैं अच्छा खासा क्वेश्चन आपको उठा के लाया हूँ। इसको अगर आप समझ गए वो क्वेश्चन सब आपसे धड़ाधड़ हो जाएगा। ओके, मैं नीचे क्वेश्चन बहुत सारा दिया हूँ, उसको जाके सॉल्व करना। ओके, बहुत सारा क्वेश्चन है उसमें सॉल्व करना। चलो इसको जानते हैं, ये भी उसी तरह देखेंगे बच्चों कि सही है कि नहीं। ये देखो रेट फ्लो ऑफ, चेक द होमोजेनिटी मेथड फिजिकल इक्वेशन व्हेन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, मतलब dv by t, वेलोसिटी बाय टाइम, लिक्विड हैविंग द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, ओके, थ्रू द कैपिलरी ट्यूब, L इज द लेंथ और A इज द रेडियस एंड P इज द प्रेशर। ये इक्वेशन को ठीक से देखना और इसको देखते हैं सही है कि नहीं। dv by dt मतलब वेलोसिटी बाय टाइम बच्चों, वेलोसिटी क्या है? L t माइनस वन और नीचे में t, यानी L t माइनस टू। क्लियर हुआ? लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड क्या है? पाई p a4 बाय 8L ईटा, 8L ईटा। ये राइट हैंड साइड देखते हैं इतना आता कि नहीं। पाई का डायमेंशन है नहीं, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, फोर्स का ml
टी माइनस टू, एरिया का नीचे था एल स्क्वायर, नीचे एल स्क्वायर इंटू A4, ए इज द रेडियस, रेडियस का एल का पावर 4, चलो क्लियर। 8 का होता है नहीं, एल को एल रखना, एल का एल, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन अगर प्रीवियस क्लास पढ़े हो आप जान लोगे। चलो इसका निकालते हैं, एफ इंटू क्या था एफ इंटू डी एक्स बाय एरिया इंटू डीवी, फोर्स का एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, डी एक्स का एल, एरिया का एल स्क्वायर, डीवी का एल टी माइनस वन, एल एल कटा बच्चों, ओके। यहाँ से देखो -2 से एक कटा -1, ओके। यहाँ से एक एक मरा, यानी एम एल -1 टी -1, सो एम एल -1 टी -1 आराम से लिख सकते हैं, एम एल -1 टी -1। अब देखना कट रहा है कि नहीं, यहाँ से देखो एल, यहाँ से एल कट गया, क्लियर। एल स्क्वायर, यहाँ से एल स्क्वायर मतलब यहाँ पे 2 बचा, चलो ठीक है। यहाँ पे टी -1, यहाँ पे एक मारा, यहाँ पे -1 बचा, ओके, -1 बचा, चलो क्लियर इतना, ओके। आया क्या, एम, यहाँ से एम मरा, आया क्या, एल ऊपर चल गया, एल हो गया 1, टी कितना बचा -1, टी यहाँ पे -1 और कहाँ पे है, कहीं पे गड़बड़ी हुआ है, टी -1, टी -1, टी -1, टी -1, यहाँ पे एल टी -1, फोर्स का एम एल टी -2, डी एक्स का एल, यहाँ पे फोर्स प्रेशर बाय एरिया एम एल टी -2 -1, कट तो जाना चाहिए, टी -2 एल टी -1 बाई टी -1, अच्छा ठीक है, एरिया का एल स्क्वायर, यहाँ पे एल टी -1 वेलोसिटी का -1, ठीक तो है, गड़बड़ी कहाँ पे दिख रहा है हमें, ए का पावर 4, एल का पावर तो 1 हो गया, अब टी का पावर -2, एल का पावर 1, टी का पावर -2, dv by dt, एल टी -1, when the rate of flow of liquid having the coefficient viscosity is the length L, radius, pressure P is equal to फोर्स बाय एम एल टी -2 बाई एल स्क्वायर, ठीक है। ए हो गया ए टू द पावर 4 आ गया, ओके, गिवन बाय हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यहाँ से निकालते हैं, एफ इज इक्वल टू ईटा ए डीवी बाई डी एक्स, डीवी बाई डी एक्स, तो यहाँ पे क्या हो गया, ईटा इज इक्वल टू एफ डी एक्स बाई एरिया इंटू डीवी, फोर्स का क्या रखोगे, एम एल टी -2, ठीक है, एरिया का डी एक्स हो गया, सॉरी डी एक्स का क्या हो गया, एल हो गया, और क्या हो गया, एरिया का एल स्क्वायर और वेलोसिटी है एल टी -1, एम एल 1 कटा तो एल -1, टी -1 यहाँ से कट गया, -1 बचा, एल टी -1, कैपिलरी लेंथ ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, टाइम का यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, डीवी बाई डी टी, रेट फ्लो ऑफ लिक्विड हैविंग द रेट फ्लो ऑफ लिक्विड एल टी -1, डीवी बाई डी टी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कैपिलरी ट्यूब लेंथ एल, गलती कहाँ हुआ, एम एल टी -2, अच्छा ठीक है, हम इसको देखते हैं, बाद में सॉल्व करते हैं, देखना कहीं पे थोड़ा सा गड़बड़ी हो चुका है, चेक करके बच्चों देखना एल टी -2 आएगा, ओके। मैं इसको नीचे कमेंट सेक्शन में करके आपको दिखा दूंगा, चलो थोड़ा सा गड़बड़ी यहाँ पे हुआ है, चेक करके देख लेना थोड़ा सा, ओके, कहाँ पे गड़बड़ी है, मैं नीचे कमेंट सेक्शन में आपको लिख के इसका बता दूंगा, ठीक है, ओके ना। आगे बढ़ते हैं, और एक दिया है, चेक द होमोजेनिटी इक्वेशन ऑफ टर्मिनल्स वेलोसिटी, बच्चों टर्मिनल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होता है
जब कोई हमें लिक्विड में कोई ऑब्जेक्ट डालते हैं या स्पेस में कोई ऑब्जेक्ट आता है, वो वेलोसिटी है जब एयर का रेजिस्ट का एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, और जब एयर का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों का सेम हो जाता है अपोजिट डायरेक्शन और इधर से, तभी कहेंगे उसको टर्मिनल वेलोसिटी कहेंगे। ये है फॉर्मूला। क्या दिया है देखो, व्हेन द टर्मिनल वेलोसिटी मतलब v यानी एल टी माइनस वन लेफ्ट साइड, राइट साइड देखना ए बी है यानी दिया है बच्चों 2g स्क्वायर सिग्मा रो बाय 9 ईटा। ओके चलो, g का क्या होगा, g का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एल टी माइनस 2 होगा। a इज द रेडियस है तो l का स्क्वायर, सिग्मा डेंसिटी है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मास का होता है m, वॉल्यूम का होता है l माइनस 3। ओके, माइनस एम एल माइनस 3। ओके, नीचे 9 ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, अभी तो ईटा निकाले थे, f dx क्या था, एरिया इंटू dv, एरिया इंटू dv, फोर्स का ml t माइनस 2, dx का कितना l, एरिया का l स्क्वायर और dv का l t माइनस 1, l t माइनस 1 ना। चलो l t माइनस 1, l मरा, t माइनस 1 यहाँ से माइनस 1 कटा। ओके, और यहाँ पे l भी कट गया, यानी क्या बचा, m बचा, l स्क्वायर तो कट गया पूरा। ओके, m बचा और t का पावर माइनस 1 बचा, ml t माइनस 2, l हो गया एरिया का l स्क्वायर, dv का l। अच्छा, यहाँ पे l था, ऊपर चल गया ml माइनस 1, ml माइनस 1 और t माइनस 1, यहाँ पे ml माइनस 1 t माइनस 1। इस पोर्शन को छोड़ दो क्योंकि यहाँ पे भी वही यूनिट है। ओके, प्लस माइनस में होगा तो उसको नेग्लेक्ट करना है क्योंकि इसका यूनिट जो होगा इसका भी यूनिट और डायमेंशन सही होगा। बस इसको हमें चेक करना है, इतना पोर्शन को चेक करना है। ओके, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसको चेक नहीं करना, प्लस माइनस में अगर रहेगा उसको आप हटा देना है। चलो यहाँ पे देखते हैं बच्चों, एम एफ कट गया, टी का माइनस 1 यहाँ से एक कटा, माइनस 1 बचा, एल माइनस 1 ऊपर गया प्लस 1 हुआ तो 3 हो गया, L2 यहाँ से कटा, L2 मतलब L बचा, यहाँ से L माइनस 1, यहाँ पे L माइनस 1 कट गया, यानी L बचा और यहाँ पे T माइनस 1 था, T माइनस 1। देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, आराम से इस तरह का वे में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ देखते हैं थर्ड में क्या था, थर्ड में था कि रिलेशन बिटवीन द वेरियस फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व इन द इक्वेशन। आप किस तरह से एक न्यू फॉर्मूला को डिराइव करोगे, फाइंड करोगे, उसको हम लोग अभी करेंगे। ओके, चलो 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 चलो, ओके बच्चों, टू ऑब्टेन द रिलेशनशिप अमॉन्ग द वेरियस फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व। ये देखो, जैसे मैं बोलूंगा फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। कैसे पता चला, कैसे निकालना, ये फॉर्मूला देखना। इसमें बच्चों 2 क्यों नहीं हुआ, इसका 3 क्यों नहीं हुआ, ये आपका मन में डाउट होगा। मास का क्यों नहीं हुआ, एक्सेलरेशन का 3 क्यों नहीं हुआ, पावर होना चाहिए। पर देखना कैसे निकालना है। देखो, फोर्स इधर लिखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी m करना, m का पावर x, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी a का पावर y, और यहाँ पे f का डायमेंशन लिख लेना ml t माइनस 2। चलो यहाँ पे लिखना फोर्स इक्वल टू, ऐसे लिख देना m का पावर x, a का पावर y, फोर्स का क्या होता है ml t माइनस 2,
और इधर लिखना है m का पावर x और a का एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है L-2 का पावर बच्चों y। ओके, यानी m का पावर x, l का पावर y, t का पावर -2y मल्टीप्लाई कर देना। यानी अब इसको और इसको इक्वेटिंग करना। इसका m का पावर x है, इसका m का पावर 1 है, यानी x हो गया 1, इसका y l का पावर y है, इसका l का पावर 1 y। हमें तो x और y ही चाहिए, यानी x भी 1 y भी 1 पुट कर देना यहाँ पे, यानी f इक्वल टू m का पावर 1 y का पावर 1, सॉरी a का पावर 1, सही, यानी फोर्स इक्वल टू ma, इसीलिए स्क्वायर और 1 है। ये इस तरह का बच्चों सिंपल सा फॉर्मूला था, सिंपल सा फॉर्मूला था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, हमें एक फॉर्मूला और एक पता है, F इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू mv² बाई आर। ये प्रीवियस क्लास पढ़ाया था, सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, इसको प्रूफ कैसे करना है देखो। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी m, फोर्स इज प्रोपोर्शनलिटी v, फोर्स इज प्रोपोर्शनलिटी r। हमें अब पता नहीं x y z, हमें पता नहीं है, तो चलो यहाँ पे लिखते हैं F इज इक्वल टू mx vy और r का पावर z। हमें ये सब निकालना है। चलो देखते हैं, mlt-2 हो गया, यहाँ पे m का पावर x, v मतलब lt-1 का पावर y और r मतलब l का पावर z, r मतलब l का पावर z। ओके बच्चों, m का पावर x, l का पावर यहाँ पे देखो y है, यहाँ पे z, यानी मल्टीप्लाई है और ऊपर वाला पावर जुड़ जाता है y प्लस z, t का पावर -y। कंपेयर करना, x यहाँ पे कितना 1, x इक्वल टू 1, यहाँ पे y निकाल दो -y, t का पावर -1, यहाँ पे -2, -y इक्वल टू -2 और y इक्वल टू आ गया 2, y इक्वल टू 2। यहाँ पे y प्लस जेड कितना होगा, y प्लस जेड, यहाँ पे l में कितना है 1 है। ओके, y कितना है 2 है, प्लस जेड इक्वल टू 1, जेड इक्वल टू कितना हो गया -1, यानी x1 y2 z -1। पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, f इज इक्वल टू m का पावर x मतलब 1, v का पावर y कितना निकला 2, ओके, z का पावर -1 मतलब r का पावर -1, सो m v² r का पावर माइनस नीचे चल गया। देखो फॉर्मूला आया कि नहीं, mv² बाई r। इस तरह आप आराम से फॉर्मूला निकाल सकते हो। ओके, इसमें दिक्कत क्या है, बस यही है कि आपको पता होना चाहिए फोर्स में कौन सा चीज इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्या हुआ, कौन सा चीज इन्वॉल्व कर रहे हैं। मान लो आपको पता पहले से नहीं होता कि फोर्स का मास के साथ वेलोसिटी के साथ रिलेशन है, क्या प्रोपोर्शनलिटी लगा सकते हो, नहीं लगा सकते, इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि किसके किसके साथ रिलेशन है। चलो 5-6 क्वेश्चन करेंगे, आराम से आपका क्लियर हो जाएगा। देखो पहला क्वेश्चन है बच्चों, लेट अस कंसीडर ए सिंपल पेंडुलम हैविंग द बॉब मास। यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रिंग है, यहाँ पे बॉल झूल रहा है, तो एक ऐसा ऑसिलेशन होगा, उसका टाइम पीरियड कितना होगा, t इज इक्वल टू 2πL/g का रूट अंडर, ये फॉर्मूला होता है। तो आप देखते हैं ये वाला फॉर्मूला कैसे निकलेगा। उन्होंने क्वेश्चन में कह दिया टाइम जो है प्रोपोर्शनलिटी है, क्या दिया है, given that the period of oscillation time period is depend upon mass of the bob m, और क्या किस पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द बॉब, और किस पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और बच्चों किस पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g पे, और डिटरमाइन द एक्सप्रेशन फॉर्मूला। यहाँ पे x करना, यहाँ पे y करना, यहाँ पे z करना। चलो t इक्वल टू नहीं देके प्रोपोर्शनलिटी रखो, ओके, और mx ly gz फॉर्मूला ए है, ऐसा निकालना है। t का टाइम डायमेंशन टाइम होगा, इधर भी देखते हैं क्या हो रहा है, इक्वल टू लगाना, m का पावर x, l का पावर y तो l का पावर y,
जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एल टी माइनस 2 का पावर जेड। बच्चों यहाँ पे देखना m का पावर x, l का पावर y और यहाँ से z, l का पावर z यानी y प्लस z। ओके, t का पावर माइनस 2z। यहाँ पे m का पावर है क्या है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में कोई है नहीं, तो m का सॉरी x का कितना पावर हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे m का कोई कंपोनेंट है नहीं, m का कोई फंक्शन यहाँ पे है नहीं, तो x का पावर 0। l का कोई है नहीं, यानी y प्लस जेड इज इक्वल टू 0। t का है क्या कुछ, z इक्वल टू इसका इसका करेंगे, t का 1 मतलब माइनस 2z इक्वल टू 1, माइनस 2z इक्वल टू 1, z इक्वल टू क्या माइनस हाफ, z इक्वल टू माइनस हाफ, z इक्वल टू यहाँ पे पुट कर दो माइनस हाफ, तो y इज इक्वल टू प्लस हाफ, यानी x 0 y हाफ z माइनस हाफ। पुटिंग दिस इन दिस फॉर्मूला, t इज इक्वल टू m का पावर 1 सॉरी 0, l का पावर y मतलब हाफ, g का पावर कितना माइनस हाफ, यानी l बाई जी का रूट, नीचे चल गया g, l बाई जी का रूट। पर यहाँ पे जो 2 पाई है ना, वो एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा, क्योंकि कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला में यही एक लिमिट है, मतलब जो कि डिराइव नहीं कर सकता कांस्टेंट फंक्शन को। 2 पाई अगर कोई भी कांस्टेंट फंक्शन अगर क्वेश्चन में है तो वो डिराइव नहीं कर सकता, वो इसका डिमेरिट है। ओके, तो हम लोग 2 पाई एक्सपेरिमेंटल से पता चला कि 2 पाई आएगा, उससे पहले मल्टीप्लाई तो होगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह कांस्टेंट फंक्शन को याद रखना, डायमेंशन फॉर्मूला से डिराइव नहीं कर सकते। कोई भी अगर इक्वेशन में कांस्टेंट फंक्शन है तो वो वाला डिराइव नहीं हो सकता, वो वाला फॉर्मूला आ ही नहीं सकता। ओके चलो, हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दिया है देखो, लेटेस्ट सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी तो हम लोग किए F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, अभी तो प्रूव किया इसको हम लोग, है ना। चलो यही था, देख लो एग्जाम्पल। नाउ ये वाला क्वेश्चन देख लो, एज्यूमिंग दैट mass of the largest stone that can be moved flow in the river, assuming that the mass m largest stone that can be moved by the flowing river depend upon v velocity, p is the density of water and g is the acceleration due to gravity, so that m is vary with the sixth power of velocity। फिर से पढ़ो एक बार, अगर नहीं हो रहा है 2-3 बार पढ़ो। assume that mass of the largest stone move by the flowing river and depend upon velocity पे डिपेंड कर रहा है, मास डिपेंड कर रहा है डेंसिटी पे, और क्या कर रहा है एंड मास डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटी, सो दैट m इज द वेरी द सिक्स्थ पावर ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का 6 पावर होगा, प्रूव करो कितना, यानी 6 पावर होगा। कैसे निकालेंगे, यानी m इज इक्वल टू वी रो जी, इसका x, इसका y, इसका z, x y z रख दिए, m का डायमेंशन m1। ओके, v यहाँ पे क्या था बच्चों, वेलोसिटी है ना, हाँ वेलोसिटी, वेलोसिटी का एल टी माइनस 1 का पावर x, रो का डेंसिटी का क्या होता है मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब L माइनस 3 यानी y, क्लियर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है एल टी माइनस 2 का z, क्लियर ना। ओके, m का पावर देखो y, क्लियर, L का पावर यहाँ से x, यहाँ से माइनस 3y, यहाँ से z, यानी x माइनस 3y प्लस z, क्लियर सर, क्लियर। t का पावर कितना माइनस x, यहाँ पे माइनस 2z। नाउ कंपेयरिंग विथ, इधर लेफ्ट साइड कंपेयर करना, y इक्वल टू कितना हुआ बच्चों 1, यहाँ पे m का पावर y, यहाँ पे 1। अब देखना यहाँ पे देखो x माइनस 3y प्लस जेड इक्वल टू कितना 0, इसका यहाँ पे l का कोई है नहीं, तो ये फंक्शन कितना हो जाएगा 0। ओके, सो x माइनस 3y मतलब y के बदले 1 पुट करेंगे
तो 3 इंटू वन प्लस जेड इक्वल टू 0, यानी x प्लस जेड इक्वल टू 3। इसको t के साथ कंपेयर करना, माइनस एक्स माइनस टू जेड, माइनस एक्स माइनस टू जेड इज इक्वल टू 0, t का कोई फंक्शन नहीं है। सो x प्लस टू जेड इक्वल टू कितना हो गया 0। ओके, ये उधर ले गया, ये उधर ले गया, इधर 0 बचा, यानी x प्लस टू जेड इज इक्वल टू कितना हुआ बच्चों 0। देखना यहाँ पे जोड़ देना, दोनों को घटा देना, ए कट गया, माइनस जेड इक्वल टू 0 और जेड इक्वल टू 0, यानी जेड हो गया आपका 0। गलत है क्या कहीं पे? y का पावर 1, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 0 कैसे होगा? यहाँ पे 3 हो रहा है, यहाँ पे 3 हो रहा है, जेड माइनस 3 हुआ, जेड बच्चों माइनस 3, यहाँ पे माइनस जेड बचा, इधर 3 बचा तो माइनस 3 हो गया। फिर देखेंगे इस माइनस 3 को यहाँ पे अगर रखेंगे, माइनस 3 को यहाँ पे रखेंगे तो x प्लस जेड मतलब माइनस 3 इक्वल टू 3, x इक्वल टू 6, यानी x 6, y कितना निकला 1, z कितना निकला माइनस 3। पुटिंग दिस वैल्यू यहाँ पे m इज इक्वल टू v का पावर 6, x का पावर 6, रो का पावर कितना 1 और z का पावर g का पावर कितना माइनस 3, यानी v6 रो 1 और g3। ये हो गया आपका मास का फॉर्मूला, v6 रो 1 g3, दैट द सिक्स्थ पावर ऑफ द वेलोसिटी, सिक्स्थ पावर ऑफ वेलोसिटी। इसी तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और एक ठो बहुत मस्त क्वेश्चन, और एक ठो बच्चों मस्त क्वेश्चन पूरा एडवांस ओरिएंटेड है। ओके, ओके ना देखो ये क्वेश्चन करेंगे, क्या बोला है, लेट अस ड्राइव एन एक्सप्रेशन ऑफ द वेवलेंथ with moving particle whose lambda is equal to h by mv। प्रूव करो h by mv। wavelength is associated with the moving particle which may depend upon mass velocity and Planck constant h। यानी बच्चों लेमडा जो है प्रोपोर्शनलिटी h, लेमडा इज प्रोपोर्शनलिटी m, लेमडा इज प्रोपोर्शनलिटी v, ये तीनों और फॉर्मूला ऐसे आना चाहिए बोल रहा है। चलो अच्छा, लेमडा वेवलेंथ इक्वल टू, चलो है ना, तो हम लोग लेमडा इज इक्वल टू क्या होगा एच एम भी करेंगे, इसका x इसका y इसका z, इसका x इसका y इसका z। चलो लेमडा का s होता है, लेमडा इज द वेवलेंथ, वेवलेंथ का क्या होता है डिस्टेंस होता है, मतलब L1 होगा, यानी L1 होगा, L1 होगा। सिमिलरली m का y मतलब m का y, वेलोसिटी का lt माइनस 1 का पावर हो गया y सॉरी z। अब प्लांक कांस्टेंट E इक्वल टू एच न्यू, यही था एच न्यू, एच इज इक्वल टू क्या था बच्चों E बाय न्यू। एनर्जी क्या 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 था, W इज इक्वल टू एफ एस, यानी एम एल टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू हो गया एनर्जी का। फ्रीक्वेंसी का क्या होता है 1 बाई टी, ऊपर चल गया टी तो ऊपर हो गया टी, मल्टीप्लाई हो गया तो एम एल स्क्वायर टी हो गया माइनस 1। इसको आप लेमडा में पुट कर सकते हो, यहाँ पे एम एल स्क्वायर टी माइनस 1 का एक्स, यानी यहाँ पे देखो m का पावर यहाँ से x निकला, यहाँ पे x प्लस वाई, चलो l का पावर 2x प्लस जेड, यहाँ से z निकला ना, t का पावर माइनस एक्स माइनस जेड, कंपेयरिंग करो x प्लस वाई इक्वल टू 0, यहाँ पे m का कोई कंपोनेंट है नहीं तो x प्लस वाई इक्वल टू 0, 2z प्लस सॉरी 2x प्लस जेड इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस जेड इक्वल टू 0।
सो इसको x प्लस जेड इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। अब क्या है, इस दोनों को इससे इसको घटा दो, z से z कट गया, 2x से x गया, x इक्वल टू 1, x 1 हो गया। अगर x 1 हो गया बच्चों, y इक्वल टू कितना हो गया, -1, y इक्वल टू x अगर 1, z कितना होगा, -1। सो हम लोग को क्या निकला, -1 ना, z इक्वल टू -1। ओके, यानी पुट कर दो, लैम्बडा इज इक्वल टू h का पावर x मतलब 1, m का पावर y मतलब -1, v का पावर -1, यानी h बाई एम भी, नीचे 1 1 था, -1 माइनस नीचे, यानी लैम्बडा इज इक्वल टू h बाई एम भी। फॉर्मूला आपको मिल गया। इसी तरह बच्चों आप इस तरह का डेफिनेशन डिराइव इसको कर सकते हो। ओके, और एक तो फंडामेंटल यूनिट दैट विल बी, वीडियो थोड़ा सा लंबा चौड़ा होगा पर कोशिश करो एक बार में कंप्लीट करना, और इसको छोड़ना मत, पूरा पढ़ के आना। ओके, अगर यहीं से क्वेश्चन छोड़ दिए, नीचे तरफ अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है, मान लो एग्जाम में वही सब क्वेश्चन आ गए। ओके, कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हो, कभी भी कुछ चीज पढ़ रहे हो, पूरा कंप्लीटली पढ़ के जाओ। एग्जाम में मान लो इससे आ गए तो आपसे तो छूट जाएगा फिर, अगर सॉल्व नहीं करोगे। ठीक है, चलो ये एक अच्छा क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। एफ वी टी इज द फंडामेंटल यूनिट, व्हाट विल बी द मास ऑफ डायमेंशन इन फॉर्म। एफ वी टी फॉर्म में लिखना है बच्चों, यानी मास बोल रहा है, फोर्स पे डिपेंड है, मास डिपेंड है वेलोसिटी पे, मास डिपेंड है टाइम पे। ओके, टाइम पे, क्लियर ना। क्या फॉर्मूला होगा, एफ वी टी में लिखना है। चलो देखते हैं, इस पेज में देखते हैं, एम प्रोपोर्शनलिटी एफ भी और टी। चलो, मास का m1 इक्वल टू फोर्स का ml t-2 का पावर x, वेलोसिटी का l t-1 का y, और t का पावर z बच्चों। क्लियर, m का पावर x, l का पावर यहाँ पे x, यहाँ पे y, x प्लस वाई, t का पावर -2x, यहाँ पे -y, और यहाँ से प्लस z बचा। ठीक है, ओके। नाउ देखो यहाँ से x, यहाँ से कंपेयर x1, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू कितना, 0, x अगर 1 तो y कितना हो गया, -1। नाउ -2x -y प्लस z इक्वल टू 0, x कितना, -1 तो 2 हो गया, -1 तो +1 हो गया, प्लस z, यहाँ पे 1 है, 1 है, -1 उधर गया, कितना बच्चों, 1, यानी z इज इक्वल टू 1, x1 y -1 z -1। सो आप क्या लिख सकते हो, मास इज इक्वल टू, यहाँ पे रख दो फोर्स का x मतलब 1, f v का 1, v का -1, फिर t का कितना है, z का 1 मतलब t का 1, f v -1 t1। देखना थोड़ा सा, हाँ सही है मेरे ख्याल से। ओके, चलो अब ए एक तो दिया है, ये आप लोग के लिए मैं छोड़ दिया, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, आप इस क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व करोगे। क्रिटिकल वेलोसिटी वी सी इज इक्वल टू आर ई ईटा रो आर, ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पता है, रो फॉर्मूला आपको प्रूव करना है, कैसे करना है ना, वी सी प्रोपोर्शनलिटी ईटा, वी सी प्रोपोर्शनलिटी रो, वी सी प्रोपोर्शनलिटी आर, इसका x, इसका y, इसका z। देखना x आएगा 1, y आएगा -1 और z आएगा बच्चों -1। ये प्रूव कर दो, ये फॉर्मूला आपका ऑब्वियसली आ ही जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं, टू फाइंड आउट द डायमेंशनल कांस्टेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। चार ठो था ना, डायमेंशन का कहाँ कहाँ यूज करेंगे, तो ये आपका हो गया, देखना अब फोर्थ में बचा, टू फाइंड आउट द डायमेंशनल कांस्टेंट ऑफ ए फिजिकल रिलेशन और होमोजेनिटी मेथड किसे कहेंगे। ठीक है बच्चों, देखना ए एक दिया है, कोई से भी कैसे निकालोगे, देखना ए एक दिया है, इक्वेशन दिया है p प्लस ए बाई वी स्क्वायर,
V माइनस बी, P प्रेशर है, V होमोजेनिटी का मैं बता रहा हूँ और कांस्टेंट कैसे निकालोगे। कोई भी फंक्शन में बच्चों a प्लस बी होगा इक्वल टू सी प्लस डी, ऐसा कुछ इक्वेशन दिया है। देखो मास के साथ मास ही ऐड होगा, फोर्स के साथ फोर्स ही ऐड हो सकता है। आप बोलोगे मास के साथ मैं लीटर को जोड़ दूंगा, मास के साथ बोलोगे टाइम को जोड़ूंगा, वो अच्छी तरह घुल मिलेंगे नहीं। ओके, तो इसका जो डायमेंशन होगा, इसका भी डायमेंशन वही होगा, इसका भी डायमेंशन वही होगा, इसका भी वही होगा, यानी सबके साथ डायमेंशन क्या होगा, इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए डायमेंशन। उसी को कहेंगे हम लोग बच्चों होमोजेनिटी मेथड। और इसी होमोजेनिटी मेथड से हम लोग कुछ कांस्टेंट चीजों का वैल्यू निकालेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिया है पी ए बाई वी स्क्वायर भी माइनस बी। मुझे बताओ यहाँ पे v इज क्या है, v इज द वॉल्यूम है, v इज द वॉल्यूम। यहाँ पे बोला है फाइंड आउट द डायमेंशन a एंड b, a और b ये सब वैल्यू का पता करना है कि क्या है। मुझे बताओ v माइनस बी, यानी कोई चीज से कोई चीज को घटाना है तो सेम क्वांटिटी ना घटाओगे, मास से मास को घटाओगे, वेलोसिटी के वेलोसिटी से घटाओ, तो वॉल्यूम से क्या करोगे, वॉल्यूम को ही घटाओगे, यानी बी भी वॉल्यूम ही होगा, बी भी क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम होगा, यानी वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा, एल क्यू, यानी बी का डायमेंशन हो गया एल क्यू। समझ में आया, बी का डायमेंशन हो गया एल क्यू। सिमिलरली ए का, चलो देखो P प्लस ए बाई वी स्क्वायर, चलो यानी इसका और इसका दोनों का डायमेंशन सही होगा, दोनों का डायमेंशन इक्वल होगा, तभी तो दोनों जुड़ा है, यानी a बाय वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, p स्क्वायर का डायमेंशन मतलब p का डायमेंशन होना चाहिए, p का डायमेंशन होना चाहिए, p का डायमेंशन होना चाहिए बच्चों, p का डायमेंशन। प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, ml t माइनस टू बाय एरिया, एरिया मतलब L का पावर -2, यानी A इक्वल टू M L का पावर -1 T का -2 और V उधर मल्टीप्लाई, V वॉल्यूम था, वॉल्यूम का क्या होता है LQ, LQ का स्क्वायर मतलब L6, L6 क्लियर ना, यानी M L का पावर 5 और T का पावर -2, वॉल्यूम का L3, वॉल्यूम का L3, L का पावर 3 मतलब L6, L6 उधर मल्टीप्लाई हो गया L6, ये हो गया एरिया, ए का डायमेंशन। ए एंड बी आर का कांस्टेंट फंक्शन था, ए और बी का निकल गया। इसी तरह और एक अच्छा खासा क्वेश्चन देखो, इजी इजी क्वेश्चन करते हैं, ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से पहला डिफिकल्ट हो गया, चलो और एक इजी देखते हैं। v इक्वल टू ए प्लस बी टी, यानी a का यहाँ पे देखो v इज इक्वल टू ए प्लस बी टी, ए का जो डायमेंशन होगा वो वेलोसिटी का होगा, इसका जो डायमेंशन होगा वो इसका होगा, यानी उसने बोला कि ए का निकालो और बी का, ए का यूनिट तो वेलोसिटी ही होगा, डायमेंशन एल टी माइनस 1 ही होगा, किसी को दिक्कत इसमें नहीं। अब दिक्कत है इसमें, इसका जो डायमेंशन होगा इसके साथ इक्वल होगा, यानी बी टी का डायमेंशन बच्चों वेलोसिटी होगा, बी इक्वल टू वी बाई टी, भी का क्या होता है एल टी माइनस 1, इसका t, यानी एल टी माइनस 2 इज द डायमेंशन ऑफ b। क्लियर हुआ, चलो ओके, चलो 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 आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, ये देखो म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बीटा लेमड़ा, बोला ए निकालो और बी निकालो। देखना बच्चों म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बीटा बाय लेमड़ा दिया है, बीटा बाय क्या दिया है, बीटा बाय बच्चों क्या दिया है, लेमड़ा दिया है। आपको ए का वैल्यू निकालना है, ए म्यू, म्यू क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायमेंशन m0 l0 t0 डायमेंशनल लेस था, यानी ए का भी यूनिट वही होगा, इसका भी डायमेंशन ही होगा, यानी ए का डायमेंशन ही होगा डायमेंशनल लेस। बी का निकालेंगे, बी का होगा इसका वैल्यू बीटा का, बीटा था ओके, बीटा बाय लेमड़ा का डायमेंशन होगा डायमेंशनल लेस m0 l0 t0, बीटा इज इक्वल टू लेमड़ा इधर मल्टीप्लाई हो गया, लेमड़ा इधर मल्टीप्लाई हो गया, वेवलेंथ का क्या होता है
L1 यानी L1 यानी M0 L1 T0, इधर मल्टीप्लाई हुआ लेमडा और लेमडा का L होता है, सो L। क्लियर हुआ? चलो ये था सिंपल सा। इसी तरह क्वेश्चन कोई आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। और दो तीन तो आई इक्वल टू कॉस, बोला कि फाई क्या निकालो, ओके साई क्या निकालो, फाई 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 फाई, ओके देखो आई इज इक्वल टू बच्चों कॉस फाई टी, ओके कॉस फाई टी, क्लियर? ओके कोस के साथ कोई भी फंक्शन यहाँ पे थीटा रहेगा, कोस के साथ कुछ भी होता वो एंगल ही होता ना, और कुछ होता, और कुछ नहीं हो सकता, एंगल होता है। एंगल क्या होता है? डायमेंशनल लेस, यानी साइड टी जो है, साइड टी जो है डायमेंशनल लेस, M0 L0 T0, तो बच्चों साई इक्वल टू क्या हो गया, ये नीचे चल जाएगा M0 L0 T0 बाई टी, ओके टी ऊपर गया -1 t -1 M0 T -1 L0, ये हो गया डायमेंशन ऑफ साई, ओके ये हो गया साई। साई क्या है? साई, ओके फाई को ऐसा कहोगे फाई, और वो था साई, ये सब ग्रीक वर्ड है, थोड़ा जानना पड़ेगा आपको, ठीक है? ओके और कुछ दिया है इसमें, और कुछ यहाँ पे देखो, यहाँ पे बच्चों दिया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। F इक्वल टू 80 प्लस BT स्क्वायर, ओके यानी F इक्वल टू 80 प्लस BT स्क्वायर, यानी इसका जो वैल्यू डायमेंशन होगा वो F होगा, यानी 80 इक्वल टू F मतलब कितना, MLT -2, सो A इक्वल टू क्या होगा, MLT -2, MLT -2, और T बच्चों नीचे आ गया, नीचे आ गया तो ML1T -3 हो गया, डायमेंशन ऑफ A। बोला कि डायमेंशनल फॉर्मूला A एंड B, BT स्क्वायर का डायमेंशन फोर्स के साथ इक्वल होगा, यानी MLT -2, यानी B इक्वल टू ML1T -2, और नीचे गया T स्क्वायर, ऊपर गया फिर -2, सो यहाँ पे -4 आ गया डायमेंशन। इसी तरह हम लोग कांस्टेंट वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है? चलो नाउ यहाँ पे देखो दिया है, यहाँ पे ये फोर्स इज गिवन, F इज दिया है, बोला कि x एक डिस्टेंस है, कहाँ दिया है डिस्टेंस x एंड टाइम, x का तो कोई, हाँ यहाँ पे x इज द डिस्टेंस, चर्चा दिया। देखो उस क्वेश्चन को देखो, F इज इक्वल टू A sin CT प्लस B cos dx। बच्चों बोला A बाई बी का डायमेंशन निकालो और C बाई डी का डायमेंशन निकालो। मुझे बताओ A तो डायमेंशनल लेस हो जाएगा, यानी एरिया, यानी A का जो होगा F होगा, एरिया का जो होगा वो F होगा, ये पूरा टर्म तो डायमेंशनल लेस, यानी A जो होगा वो F होगा, यानी A इक्वल टू F डायमेंशन ऑफ फोर्स। CT जो होगा बच्चों वो डायमेंशनल होगा, साइन थीटा के साथ कुछ भी रहेगा वो तो डायमेंशनल लेस होगा, CT इज इक्वल टू डायमेंशनल लेस, तो C इक्वल टू क्या होगा, नीचे चल गया, ये था M0 L0 T0, ये T नीचे चल गया और ऊपर जाएगा तो -1 T -1 डायमेंशन, ओके। सिमिलरली B का पावर क्या होगा, B का भी फोर्स ही होगा, B का क्या होगा फोर्स, और dx का क्या होगा डायमेंशनल लेस, dx का डायमेंशनल लेस, d इक्वल टू आएगा 1/x इक्वल टू L -1, x का L और L का पावर -1 निकल गया, तो A बाई बी, ए बी था फोर्स और बी भी था फोर्स, यानी फोर्स बाई फोर्स क्या हो गया, कट गया, डायमेंशनल लेस हो गया, ए डायमेंशनल लेस। C बाई डी, बच्चों C क्या था T -1, D क्या था L -1, तो इसका डायमेंशन हो गया T -1 L1, ये हो गया डायमेंशन उसका M0। इसी तरह हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन छूट गया ऊपर में, ये शायद क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग करना बच्चों, है ना। लेट लैप्लास फॉर्मूला, वेलोसिटी भी दिया है, डायमेंशन P इज द प्रेशर, यहाँ पे P इज द प्रेशर, D इज द
डायमीटर, प्रेशर का डायमेंशन पुट करना है, इधर रेडियस का पुट करना है और इसी का निकालोगे लेमड़ा का। किसका निकालोगे? लेमड़ा का। आराम से, अगर नहीं होगा कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना, मैं आपको वहां पे आंसर भेज दूंगा, उसको कर लेना। ओके चलो, और नीचे क्या क्या है, नीचे और क्या क्या है, चलो ये क्वेश्चन तो हम लोग कर दिए। लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, अब एंडिंग तक हम लोग पहुंच गए बच्चों, डायमेंशनल खत्म होने वाला है। देखो लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, बताओ डायमेंशन फॉर्मूला से किस किस चीज को हम लोग प्रूव नहीं कर सकते, कौन सा चीज में ऐसा डायमेंशनल वैलिड नहीं होगा। पहला है बच्चों, फॉलोइंग आर द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। पहले देखेंगे हम लोग पॉइंट वाइज, 4 ऑप्शन है। इट डजंट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनल कांस्टेंट, जैसे कोई भी फंक्शन में कांस्टेंट फंक्शन होगा, जैसे मान लो e इज इक्वल टू हाफ के बी टी, ओके, ये फॉर्मूला आप डिराइव नहीं कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे हाफ एक फंक्शन आ गया। भले ही इसको कर सकते हो, पर हाफ कैसे आया पता लगा सकते हो, वो तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से ही आ सकता है, ठीक है। ओके, कांस्टेंट वैल्यू का पता नहीं चल सकता। ओके, इफ ए क्वांटिटी डिपेंड अपॉन मोर देन 3 फैक्टर, हम लोग क्या लेते थे, एक्स वाई जेड लेते थे ना। मान लो यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या था, एम एल टी, यहाँ पे मान लो और एक क्वांटिटी 4 पे डिपेंड करता है और वो हो जाता मान लो एक्स वाई जेड, और मान लो इसको आर ले लेता हूँ। ओके, प्रोपोर्शनलिटी करके रखते हैं, एक्स वाई जेड 4 क्वांटिटी आ जा रहा है और यहाँ पे भी तो 4 होना चाहिए, यानी पूरा दिक्कत हो जाता। 3 मोर देन 3 फैक्टर से ड्राइव नहीं होगा, अगर उससे हायर हो गया। we cannot derive the formula containing the trigonometry function, मान लो कोई फंक्शन, कोई भी इक्वेशन साइन पे डिपेंड कर रहा है, मान लो वेलोसिटी एक डिपेंड कर रहा है कि 4 पाई आर टी साइन थीटा, ये फॉर्मूला को डिराइव नहीं कर सकते हो बिकॉज यहाँ पे साइन थीटा कंटेन है। ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन जहां पे भी कंटेन हुआ होगा उस फॉर्मूला को डिराइव नहीं कर सकते। ओके, द एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ द रिलेशन कैन नॉट बी डेवलप व्हेन देयर आर मोर देन वन पार्ट इन एनी रिलेशन। ओके, मान लो कोई एडिशन में है, जैसे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इसको आप फॉर्मूला को कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, ये फॉर्मूला इन्वेंट नहीं कर सकते हो क्योंकि ये कितना, देयर आर मोर देन वन पार्ट, एक पार्ट नहीं, ये तो यहाँ पे 2 पार्ट है, जैसे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ पे कितना 2 पार्ट हो गया, तो इसको भी डिराइव नहीं कर सकते। भले ही डायमेंशनल एनालिसिस चेक कर सकते हो कि सही है कि नहीं, पर फॉर्मूला को डिराइव नहीं कर सकते हो बिकॉज यहाँ पे 2 टर्म है। ओके, इट गिव नो इन्फॉर्मेशन द फिजिकल क्वांटिटीज स्केलर और वेक्टर, ये बता नहीं सकता ये स्केलर क्वांटिटी इसका किधर डायरेक्शन है किधर नहीं है। ओके, तो बच्चों एक था डायमेंशनल का, और डायमेंशनल इसी में एंड हो जाता है। नेक्स्ट क्लास हम लोग एरर पढ़ेंगे। ओके, तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बड़ा हो गया, इसको कोशिश करना है एक बार में कंप्लीट करना। ओके, तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।